पृथ्वी उद्धार करा एवं सही पृथ्वी को आधार करेगी मनु एवं सतरूपा मानवी सृष्टि आरंभ करे। पांचों की संतान मिले, तीनों की कन्या एवं दुई की पुत्र, आकृति, देवहूति एवं प्रसूति, तीन कन्या का जन्म मिला और उत्तान काल एवं प्रियव्रत दुई पुत्र जन्म मिले। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के सहित रहा एवं रुचि प्रजापति के घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट बोले यज्ञ नारायण भगवान की एवं यज्ञ नारायण के विवाह ला दक्षिणा तेणु जे पर्यंत यज्ञ ने बढ़िया दक्षिणा न दिया यज्ञ पूरा देखो केवल द्रव्य ही दक्षिणा में यज्ञ ने निजर अवगुण को ही दक्षिणा रूप में दिया जाए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के सहित लगा जहां पर घरे परापर भगवती परंपरा भगवती सती प्रकट करे एवं सती महारानी का विवाह भगवान शंकर के सहित लगा जहां का चरित्र चतुर्थ स्कंद से एवं माता देवहूति का विवाह ब्रह्मा का पुत्र कर्दम ऋषि के सहित। ब्रह्मा कर्दम मुनि को आज्ञा करे हे कर्दम जाओ जाके तपस्या करो एवं भगवान का आश्रय पर अवलंबन नहीं की गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम अति उत्तम किंतु यदि से गृहस्थ आश्रम रे भगवान एवं सद्गुरु पर आश्रय नहीं एवं गृहस्थ आश्रम को प्रहलाद कहती ग्रह अंगम किंतु जो गृहस्थ रे भगवान का सेवा और भगवान का वर्तमान कर सेवा हुए से गृहस्थ तो धन्य गृहस्थ आश्रम। कर्दम ऋषि जाए भगवान पर तपस्या करे भगवान अति प्रसन्न है गरुड़ा आरूढ़ ही भगवान कर्दम ऋषि को अष्टभुज नारायण के रूप में चतुर्भुज में अष्टभुज नारायण के रूप में कर्दम ऋषि को दर्शन दे किरीटीनं कुंडलीनं शंखचक्रगदाधरं स्वेदोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मिते क्षणं विन्यस्तचरणं भोज अंसदेशे करुणमतः। भगवान करुण पर विराजमान है। कर्दम ऋषि देखले साक्षात परमात्मा भगवान नारायण प्रकट ही जात हर्षो पतन मूर्धा शीतोलम मनोरथ निजर अभिष्ट पूर्ण ही दिवा जाने की साष्टांग दंडवत करेगी कर्दम ऋषि भगवान को प्रणाम करते। अब कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति कर अद्भुत स्तुति भागवत स्तुति रही ग्रंथ भागवत वास्तविक अर्थ भागवत स्तुति प्रकरण नहीं प्रकट स्तुति कहा जाए भक्त जैसे भगवान का प्रेम ने द्रवीभूत ही जाए अब एवं तार द्रवीभूत अंतःकरण वाणी ऊपरे वैसे वाणी ऊपरे प्रकट ही जाए भक्तर हृदय को ही स्तुति बोली कहा जाए तब बोली कहा जाए उनकी स्तुति विष्णु स्तवः ब्रह्मा स्तुति कर्दम स्तुति देवहूति स्तुति स्तुति संकलन ही भागवत कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करती जुष्टम बदाद्या किल सत्वरासि शाम सिद्धमक्ष्णो तव दर्शने यद्दर्शनं जन्मभिद्य सद्भिः दासासते संत महापुरुष हजार हजार जन्म विदेगी प्रभु आपने दर्शन करिया पाई राशा सते योगिन रूढ़ योग कठिन योग तपस्या करी की चेष्टा करती आपको दर्शन करिया पाई तथापि दर्शन मिले किंतु हे अंतर्यामी परमात्मा आपण साक्षात नो सामना प्रकट ही तेणु हे गोविंद
सांसिध्यमक्ष्णो तव दर्शनेन मोर नेत्र आज आपण पर दर्शन पाई सफल हेला सांसिध्य अक्षणो तव दर्शनेन वास्तव में ये जो नेत्र के नेत्र संसार और दृश्य देखने पर प्राप्त ही नहीं। ये नेत्र का संत दर्शन एवं भगवंत दर्शन पाई ही प्राप्त ही जड़े महापुरुष मिले श्री बिल्व मंगल कृष्ण करणामृत ग्रंथ जे रचना करते बिल्व मंगल एक श्री बिल्व मंगल बड़ी सुंदर स्त्री को देखी के आकर्षित एवं उस स्त्री को देखिया अपने घर पर्यंत पहुंची गई। से स्त्री जानेला कि बाबा जी घर बाहर छिड़ा है मते अनिमेष नेत्र ने देखती तो स्त्री द्वार बंद कर दी। बिल्व मंगल झरकाड़ नहीं देखा कि तार दर्शन नहीं जाए से छत ऊपर को चले जाए गछ ऊपर चढ़ी के देखते कि तार दर्शन नहीं जाए। 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत ता द्वार रहे कि तार दर्शन नहीं जाए रूप दर्शन करिया कामातुलानाम न भयम न लज्जा कामासक्त व्यक्ति न भय था न लज्जा निर्लज हो जाए। 3 दिन परे से काम वेग वाला भीतरे पश्चाताप ग्लानि प्रकट है वैराग्य प्रकट है से स्त्री बाहरला कहला बाबा 3 दिन है द्वार में बस कौन दरकार बिल्व मंगल पहले मां जल्दी किसी दवा पाई चाहूँ 2 दिन छुंची आएगी बाबा छुंची कौन करेगा दे दो से देवी से सुंदरी 2 दिन छुंची आएगा बिल्व मंगल से छुंची को धर ले पहले आरे दृष्टि दुष्टा अरे नेत्र मु बार बार मुझे कृष्ण दर्शन कर कृष्ण दर्शन कर कृष्ण दर्शन कर किंतु भगवान का दर्शन न करी ए मल पुत्र भांडर दर्शन करू जो दृष्टि भगवान का दर्शन करूनी से नेत्र पर दरकार नहीं झर झर नेत्र अश्रु बाहर रक्त बाहर और सही अवस्था रे वृंदावन अनुभव जाता बड़े गर्त भीतरे रात्रि समय घनघोर जंगल नेत्रहीन को उद्धार कर सहसा जन उच्चारण कला उत्तर दिला बाबा और हाथ धरी ऊपर उठिया से वाणी की सुनी की बिल्व मंगल का अथा कष्ट दूर रह गला लाठी ऊपर को बढ़ी रहे और से लाठी को धरे से बालक ऊपर को बाहर कर से लाठी का स्पर्श रही बिल्व मंगल का शरीर रोमांच जानी रहे एक घनघोर जंगल भीतरे नेत्रहीन को रक्षा करूंगा व्यक्ति श्री कृष्ण को छाड़ी रहे अन्य कोई धीरे 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 से लाठी ले हाथ भैया में चेष्टा करे और जेब के हाथ भर दले बिल्व मंगल हाथ छोड़े की से बालक दौड़ेगा भगवान दौड़ेगा बिल्व मंगल कहते कि हस्तम चित्तयादोति बला कृष्ण किमद्भुतम हृदया यदि निर्यासित पौरुषम गणयामि ते हे कृष्ण नेत्रहीन दुर्बल निर्बल जाने की हाथ छड़े की जाऊँ जदि मोर हृदय भितर बाहर की देखाओ तापरे जाने आपन पर माता केते सरल बनी पड़ी हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जानी मोई हृदय से निकल कर जाओ तो सबल में जानू तो प्रभु हृदय को बाहर की देखाओ भगवान कहती हाथ छड़े की तो जाई पारे किंतु ए बड़ी भक्त मानकर हृदय को छाड़ी को जाई पारे शांति दमक्षणो तव दर्शन
50% व्यक्ति उत्तर नहीं पारिबे केमती दर्शन करा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन बांके बिहारी को दर्शन करते केमती दर्शन करिया कथा दर्शन करते गांधी हे बांके बिहारी ऐसो ही जगन्नाथ कृपा नहले से भीड़ भितरे दृष्टि बा संभव नहीं 80 वर्ष 90 वर्ष बुढ़ी माने वृद्धा माने जगन्नाथ को दर्शन करिया कर लई जाऊ पाती और से भीड़ भितरे चेष्टा करती केमती के दर्शन ही जाऊ केमती के दर्शन ही जाऊ महाप्रभु दर्शन करते गरुड़ जगन्नाथ को दर्शन कर व्याकुल
से वृद्धा एई बेसुध ही गला महाप्रभु को ऊपर चढ़ी गला चैतन्य महाप्रभु को ऊपर चढ़ी गला आ गोटिए बड़ महाप्रभु को कांधरे आ गोटिए बड़ गरुड़ स्तंभरे रखी दर्शन करुछ ना महाप्रभु को होश ना से वृद्धा को होश महाप्रभु प्रेम रे दर्शन करछंती आ से वृद्धा दर्शन करुछ पाटरे स्वरूप दामन आदि पार्षद माने धरी महाप्रभु पर ऊपर चढ़ी गई तो चेष्टा करे ताके बोले महाप्रभु हाथ धरते नाई ताको मना करे अरे मु की दर्शन करूची दर्शन तो ये करूची जगन्नाथ को दर्शन करे कि एमती विबले गला कि ताको ज्ञान बिना का ऊपर चढ़ी जाय छै एहार कृपाते एछे प्रेम हमार में भयो ए वृद्धार चरण स्पर्श हे गले मते भी से प्रेम प्राप्त हे जेबो ताको दर्शन करिया पहिले से दर्शन करो जाके कहा जाए दर्शन और जे भगवान के एक बार दर्शन करे वास्तव में तार नेत्र धारण करके सफल होता है कर्दम ऋषि भगवान को स्तुति करे भगवान कहे हे कर्दम परम कर्दम ऋषि माने प्रभु मुख पिता ब्रह्मा को आज्ञा दो मुख गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करबाकू चाहू तेणु आपण कृपा करी जेमती आपण कर एक दास सेमती गोटे भक्ता गोटे सदाचारी कन्या आपण बताओ भगवान कहले चिंता करो आज 3 दिन भीतरे मनु महाराज ताको पुत्री देवहूति को देके आसे जब देवहूति को सहित आपण पर पाणी ग्रहण हो भागवत रे चाहे रामचंद्र मनु सतनु अपन मांगे कि प्रभु आपण को समान पुत्र हमको ही जाओ एकमात्र कर्दम से भगवान को मांगी ना कि प्रभु आप पुत्र ही नहीं कर्दम मुनि पर निश्चल भक्ति रे भगवान प्रसन्न ही रहे कि भगवान आज्ञा दे यही कर्दम ऋषि सहाम स्वाम सकलया मनु महाराज ताकर पुत्री देवहूति को लेके आसले एवं देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के सहित होला विदा करी श्री मनु महाराज बोले और धन्य कर्दम ऋषि देवहूति सामान्य कन्या नहती देवहूति को देखी कि गंधर्वराज विश्वावसु मतलब विमान ले जाए और देवहूति को देखे विमान में मूर्छा ही पड़िया एमती सौंदर्य देवहूति पर किंतु से देवहूति को पत्नी रूप में प्राप्त कला परे भी कर्दम ऋषि तपस्या बसी गले 1000 वर्ष बीती गला देवहूति सेवा करती और इतने तपस्या नेत्र खोलिले मल विद्धांधि महिला फटा पुराना धोती पिंधी की जटा बेष्टित मस्तक ही की पंकिल वस्त्र गोटे वृद्धा बसी पाखे देवहूति को देखी कि कर्दम ऋषि पचारे हे देवी हे माता तू किए देवहूति कहले माता नहीं आपण परिणीता स्वामी आपण विवाह करी तो मते आनी तापरे मने पड़ला कि हम विवाह भी नहीं कर्दम ऋषि अति प्रसन्न हे गले हे देवहूति अति प्रसन्न हे तुष्टो अद्य तव मान विमानदा शुश्रूषया परमया परया
विद्या। हे मानवी, मानवी माने मनुनंदनी, तुष्टोहम, अति प्रसन्न है जी। अब मो समान महापुरुष प्रसन्न कला परे कौन सी कामना बाकी रहेगी। वर्मा 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 देवभूति कहते स्वामी पतिव्रता नारी अब कौन चाहे प्रभु आपको समान थोड़े संतान मिलना। ओ प्रसन्न ही बने निजाओ सरस्वती नदी रे बिंदु सरोवर में स्नान करेंगे। और से सरोवर भितरे अनेक अप्सरा देवभूति को श्रृंगार कले। अब कर्दम ऋषि ताकर योग द्वारा अपने 100 योजन विस्तार विमान प्रकट कर दे। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर कामद विमान से विमान ईंधन रहित विमान, बिना डीजल बिना पेट्रोल के उड़े विमान। 6 ऋतु से विमान रखा है। वर्षा ऋतु दरकार तैयारी चले पड़ा, सर्दी ऋतु दरकार तेरी दिशा पे चले जाओ। बिना पायलट रे बिना चालक रे उड़ुवा विमान, मंद्र गति रे उड़ुवा विमान, सृष्टि जेकोसी लोक को पहुंची पारियो एभले विमान। भौतिक विज्ञान को ए पर्यंत पहुंचिया पाया कोटि जन्म लागि दियो जे पर्यंत आध्यात्मिक विज्ञान पहुंची और से विज्ञान को प्राप्त करिया पे पुनः आध्यात्म रा आश्रय नवा को पड़ियो। जदि भौतिक विज्ञान रे तेरी शक्ति थाए कि ए बड़ी एरोप्लेन प्रकट हे गला, जेट प्लेन प्रकट हे गला, कारखाना प्रकट हे गला, तब विचार करो से आध्यात्मिक विज्ञान जो विज्ञान अचिंत्य शक्ति परमात्मा के द्वारा संचालित हुए से आध्यात्मिक विज्ञान केते शक्ति नथी। सामान्य बुद्धि कल्पना करि पारियो से शक्ति को से विमान रे माता देवहूति कर्दम ऋषि सहित आरूढ़ हे गले। वैश्रम्भके सुरसनी नंदनी पुष्पभद्रते देवता मानकर बनने नंदन कानन पुष्पभद्रक वैश्रम्भक आदि सब उपवन मानकर विचरण कले। अनेक वर्ष पर्यंत विचरण कले। देवता मानव के दुर्लभ भोग देवहूति को प्राप्त है और 9 की कन्या जन्म मिला। से 9 की कन्या जन्म ही सल्ला पर कर्दम ऋषि देवहूति को पहले देवहूति एवं संन्यास नवा पहचान बोलो डाले देवहूति पहले स्वामी 9 की पुत्री 9 की कन्या घर बसंती और अपन बाबा जी हवा कथा चिंता करसंती। लोको अपन पर वैराग्य को गाली देवे नारी मूल भर संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। संपत्ति बर्बाद कला, स्त्री पुत्र को उपभोग कला, अब वृद्धा अवस्था रे बाल्य मूड मुड़ाए भय सन्यासी। बालापन ते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ आशा करत है गवावे हरिदास। महात्मा माने बाल्य अवस्था रे वैराग्य को श्रेष्ठ मानते। जो सन्यासी किशोर अवस्था रे बाल्य अवस्था रे घर छाड़ी थी वास्तव रे से सन्यासी तपस्या धर्म ये 9 की कन्या व्यवस्था ही जब तापर आप संन्यास लेते एक कदा ब्रह्मा ताकर 9 की ऋषि पुत्र मानव लेके प्रकट है एवं माता देवहूति को कहती है माता देवहूति चिंता करनी अति शीघ्र वेदा आद्य पुरुष अवतीर्ण समाया हिरण्यकेशा पद्माक्ष पद्ममुद्रा पदाम्बुज एष मानविते गर्भ प्रविष्ट कैटवाहन। हे मानवी नंदिनी अति शीघ्र साक्षात भगवान तो गर्भरु कपिल रूप रे प्रकट है। हिरण्यकेशा कपिल भगवान का केश केमती देखा गयो सुवर्ण समान केश हिरण्यकेशा पद्माक्ष पद्म समान नेत्र पद्ममुद्रा एष मानवी ते गर्भ प्रविष्ट कैटवार्धन तो गर्भ रे साक्षात कैटवार्धन
सहित है। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि सहित है। श्रद्धा का विवाह अंगिरा सहित है। हार्दिभूम का विवाह पुलस्तम सहित है। गतिम का विवाह पुलह सहित है। क्रिया का विवाह क्रतु मुनि सहित है। ख्याति का विवाह भृगु मुनि सहित है। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ सहित है। ये बड़ी भावरे नौटी कन्या का विवाह नौटी ऋषि सहित करते एवं ये ऋषि मान ही गोत्र प्रकट है। पिलामान को स्कूल रे साइंस से पढ़ा जाए कि माकड़ माने होती हमारे पूर्वज ये सब बेफालतू इतिहास पढ़ा जाए पिलामान जे लेखी थी कि माकड़ माने हमारे पूर्वज तार पूर्वज ही माकड़ किंतु भारतीय मानकर पूर्वज माकड़ माने होती भारतीय मानकर पूर्वज ऋषि मानकर हमें ऋषि मानकर संतान कार भरद्वाज गोत्र कार वशिष्ठ गोत्र कार अंगिरा गोत्र ये गोत्र प्रमाण हम भीतर ऋषि मानकर रक्त पहुंचे वो माकड़ फल मानकर रक्त पहुंचे तो गोत्र प्रकट है एवं गर्भस्तुति कही ब्रह्मा गले एवं सुसमय माता देवहूति का गर्भ सचावतीर्ण त्रियुग मर्याय उदर्शम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासत साक्षात कपिल भगवान प्रकट है। बोल कपिल भगवान की जय। मैत्रेय मुनि ध्यान दो, मैत्रेय मुनि कपिल भगवान को त्रियोगी कहते हैं। सचावतीर्ण त्रियुग वाक्याय उदर्शम त्रियोगी भगवान प्रकट है। त्रियोगी शब्द अर्थ कौन तेणु तो भागवत अनेक चाबी चैतन्य चरितामृत में खोली है। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य शरण जे पर्यंत वैष्णव मात्र आश्रय करा है ये भागवत गूढ़ रहस्य कला त्रियोगी कहा कहा जाए। कली काले प्रकट लीला न करे भगवान अतएव तारे त्रियोगी करिना। भगवान सत्य रे त्रेता रे एवं द्वापर रे प्रकट लीला करती। पितामह विष्णु के दर्शन करती, दुर्योधन के दर्शन करे, विभीषण के दर्शन करती, रावण के दर्शन करे, हिरण्यकशिपु के दर्शन करे, प्रहलाद के दर्शन करती। किंतु कली युग रे भगवान रुचि की प्रकट होती प्रकट लीला करती नहीं तेणु भगवान को त्रियोगी बोली कहा जाए। अब कली युग से भगवान की कृष्ण वर्ण दिशा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राये नव योगेश्वर तो हम एकादश कली युग में भगवान को किम अवतार स्पष्ट वर्णन कृष्ण वर्ण माने कृष्ण नाम जार जीवार सदा थिव त्रिशा अकृष्ण जहां पर वर्ण अकृष्ण ही थिव। कृष्ण माने सांवला और अकृष्ण माने गोरा जहां पर गौर वर्ण ही थिव। अकृष्ण नाम जहां पर जीवार थिव सांगोपांगास्त्र पार्षदम पार्षद मान तो सहित जी प्रकट हेवे यज्ञ संकीर्तने संकीर्तन यज्ञ द्वारा जहां पर पूजा करा जीव तहां को कहा जाए कलीर भगवान। और से कलीर भगवान की साक्षात चैतन्य महाप्रभु जे हरे सदैव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक कृष्ण वर्ण कृष्ण नाम को धारण करते श्रीवास गदाधर अद्वैताचार्य नित्यानंद आदि पार्षद वर्ग सहित प्रकट होती एवं संकीर्तन द्वारा जहां की उपासना हुई। नंद सुत बोली जाए भागवत बोली नंद सुत बोली
त्रियुगी छन्नम कलम यत त्रियुगोद सप्तम प्रहलाद भी कहते प्रभु आपण कौड़ी सुंदर रुचि की प्रकट हो भक्त माने ही जानते अन्य माने अनुभव कर पाते कपिल भगवान का प्राकट्य है कर्दम ऋषि स्तुति कले अब कर्दम ऋषि को कपिल भगवान आज्ञा दे कि गच्छताम मया पुष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जिह्वा सुदुर्जयं मृत्यु अमृतत्वाय मां भज। हे पिता निज पिता को आज्ञा दे गच्छताम मया पुष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा। गच्छ संस्कृत अल्प विज्ञान जहां लिखा है गच्छ कहां को कहा जाए पिता को की वही गच्छ गच्छ आज्ञावाचक शब्द शिष्य को कहा जाए गच्छ पुत्र को कहा जाए गच्छ कपिल भगवान निज पिता को कहते गच्छ जाओ मयि सन्न्यस्त कर्मणा समस्त कर्म मते समर्पण कर संन्यास लियो पिता भाव नहीं भक्त भाव नहीं कपिल भगवान बाल लीला कर रहती पूर्ण ऐश्वर्य सहित प्रकट है हे पिता जाओ ग्रह त्याग करो समस्त कर्म मत समर्पण करो जित्वा सुदुर्जय मृत्यु अमृतात्ताय मम भज मोर भजन करो तो कर्दम ऋषि पचारे कि हे कपिल भगवान आपण संन्यास नवर आज्ञा मते दौछन्ति किंतु कृपा करके समाधान करो संन्यास काहे के लिए आया संन्यास नवार एक ही उद्देश्य कि भगवान की प्राप्ति ही जाओ सर्वप्रथम तपस्या करी आपण अष्टभुज नारायण के दर्शन देले साक्षात और एबे पुत्र रूप रे आसी प्रभु अब प्राप्ति बाकी अछि जे मु तपस्या करी संन्यास के भी बाबा जी मतलब घरे ही भगवान मिले बोले हे पिता आपण को मोर पूर्ण प्राप्ति है पूर्ण प्राप्ति माने भगवान दर्शन दे देले और बाकी अछि जे पर्यंत चराचर जगत रे मोर अनुभूति है सिया राममय सब जग जाने ए अनुभव जे पर्यंत है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत ए अनुभूति जे पर्यंत है से पर्यंत आपन पर संन्यास पूर्ण है कि मोर प्राप्ति भी पूर्ण है सिद्धि कहां को कहा जाए ये सिद्ध महापुरुष सिद्ध महात्मा या तो सिद्धि मिली लगा सिद्धि कहां को कहा जाए बभूति बाहर कर दवा भविष्यवाणी कही दवा ये सिद्धि में ये तो हाथ सब है वास्तव में सिद्धि कहां को कहा जाए और उससे सिद्धि कर्दम ऋषि को प्राप्त है एवं भाव में भगवान का आश्रय ले कर्दम ऋषि पर केम की स्थिति है इच्छा